हेलो गाइस, एक्सरसाइज 4.2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सारी वीडियोस देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, दो नंबर बताने हैं जिनका सम तो दिया हुआ है 27, प्रोडक्ट दिया हुआ है 182। अब देखो, एक नंबर मैं x मान लूंगी तो दूसरा क्या मान लूंगी। अब देखो, हम दो वेरिएबल में तो कर नहीं सकते x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, तो हम क्या करेंगे, एक को x मानना तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स। सपोज करो ना ऐसे, आपके पास मार्बल्स हैं, आपके दो फ्रेंड्स हैं, उनके पास मार्बल्स हैं, टोटल मार्बल्स दोनों के पास 10 हैं, एक के पास 4 है तो दूसरे के पास क्या हुआ है 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो ऐसी अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या हुआ 27 माइनस एक्स। समझ गए? ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 182, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तब आगे ब्रैकेट सोल्व करेंगे 27x, इसको इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। अब देखो 182 क्या फैक्टर्स करोगे, 182 के फैक्टर्स करोगे 2, 7 और 13 आएंगे, तो 14 और 13 लेंगे तो प्लस करके आ रहा है ना 27। देखो और किसी भी तरीके से होगा नहीं, आप 26 और 7 ले लोगे, होगा ही नहीं, तो 14 और 13 ले लिए मैंने फैक्टर्स, दोनों नेगेटिव लेंगे क्योंकि माइनस माइनस करके प्लस आ जाएगा 27। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके भी प्लस में 182 आ रहा है, क्रॉस चेक कर लिया मैंने। ठीक है, अब x कॉमन ले लिया, x माइनस 14 बचा, माइनस 13 कॉमन ले लिया, इधर x माइनस 14 बचा, तो x माइनस 13 और x माइनस 14 दोनों को इक्वल टू 0 रखा। अब ये भी हो सकता है फर्स्ट नंबर, ये भी हो सकता है फर्स्ट नंबर, दोनों हो सकता है फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो सेकंड नंबर कैसे निकालोगे, 27 में से माइनस कर दो, 27 में से 13 भी माइनस कर दो, 27 में से 14 भी, तो मतलब वही नंबर आ गए 13 और 14, 14 और 13, मतलब फर्स्ट नंबर 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, और जो सेकेंड नंबर है वो 14 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। आई होप सबको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव हो गए, मतलब लगातार जो आ रहे हैं, 2 और 3 हो गए, 3 और 4 हो गए। ठीक है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मतलब पहले स्क्वायर्स करना है फिर उनके सम करना है, इज 365। ठीक है, 1 नंबर मान लो x हो गया, दूसरा क्या होगा x प्लस 1। जैसे मान लो आपने 1 नंबर, पहला नंबर 2 मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा 3 होगा ना, मतलब 2 में एक जोड़ा, तो इसलिए दूसरा नंबर क्या हो गया x प्लस 1। दोनों के स्क्वायर्स का सम, इसका स्क्वायर भी करो इसका स्क्वायर भी करो, फिर दोनों को सम करके क्या होगा 365। ठीक है, अब ये तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a क्या है x, b क्या है 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x है ना। 1 तो 1 को 2 से किया तो 2 ही हो गया, और x को किया तो x ही, 2x इज इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, इधर ये आया माइनस में हो गया, माइनस 364, 1 में से 365 के 364 माइनस का, क्योंकि 365 के पास नेगेटिव का साइन हो जाएगा, इधर आएगा तो। अब इन सब में से 2 कॉमन ले लिया, क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 182 के मैंने फैक्टर्स किए, फिर से 2, 7, 13 आए, हमने प्रीवियस वाले में भी देखे थे 2, 7, 13 आए, तो इसके क्या फैक्टर्स होंगे 14 और 13 ही होंगे, तभी तो माइनस करके 1 आएगा है ना। उसमें 27 चाहिए था, याद होगा आपको, तो मैंने माइनस माइनस के लिए थे दोनों पर, इसमें प्लस का चाहिए तो इसलिए मैंने एक को प्लस का ले लिया, एक को माइनस का ले लिया। ठीक है, इसमें से x कॉमन ले लिया, x प्लस 14 और माइनस 3, x प्लस 14 भी कॉमन, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए हमेशा। ठीक है, x माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, 13 को भी इक्वल टू 0 है, 14 को भी इक्वल टू 0, पर मैंने 14 को कैंसिल आउट कर दिया। क्यों किया कैंसिल आउट, कैंसिल आउट क्यों किया, लेट अनदर नंबर ही तो था यार, 1 मिनट। 2, इसमें हमने क्वेश्चन में क्या हुआ था, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमें, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं पूछा हुआ था। क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप फिर से, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसलिए मैंने नेगेटिव वाली टर्म को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, जो पॉजिटिव वाली टर्म थी मैंने उसको कंसीडर कर लिया, मतलब फर्स्ट नंबर हो गया 13, सेकेंड नंबर क्या हो गया x प्लस 1 था, 13 प्लस 1 दैट इज 14। आई होप सबको समझ आ गया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर द अदर्स 2 साइड्स। ठीक है, देखो पहले तो तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल का फंडा क्लियर होना चाहिए, मतलब बेस पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल ही वही होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसमें हाइपोटेन्यूज हो और 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। कौन सी साइड होती है? ये वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। फिर उसके बाद जो जिस पे लेटा हुआ मतलब होता है वो होता है बेस, और जो स्टैंडिंग होता है वो होता है ऑल्टीट्यूड, जिसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने बेस दिया हुआ है, मान लो हमने बेस x ले लिया, तो हमें ऑल्टीट्यूड का हुआ है उससे 7 कम है। मान लो ये 10 है तो 10 में से 7 गए 3, तो x माइनस 7 और हाइपोटेन्यूज दी हुई है हमें 13। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर का x स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a इंटू बी। अब ये मत कहना मैम b तो माइनस 7 है, नहीं, हमने a माइनस b का लगाया, b है मतलब 7 ही है। ठीक है, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 इंटू 7 14 इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 49x माइनस 14x, इसको भी इस साइड ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस होता है, साइन जो बड़े के साथ है, बड़े के साथ माइनस है, माइनस लगा दें, इन दोनों को माइनस किया तो 120। ठीक है, अब 2 हमने 2 से डिवाइड किया, इधर तो 2 से डिवाइड करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा। इधर 2 से डिवाइड किया तो क्या है? एक्स स्क्वायर 7x और 60। ठीक है, अब 60 का हमने फैक्टर किया, कैसे हो सकता है? देखो 10 और 6 भी हो सकता है, पर उसको प्लस माइनस करके 7 तो नहीं आ रहा, 4 आ रहा है ना। और क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकता है। मैंने 12 और 5 ले लिया, उन दोनों को प्लस माइनस करके 7 आ रहा था, इसलिए मैंने 12 और 5 ले लिया, और मल्टीप्लाई करके 60 भी आ रहा था। ठीक है, तो मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 12x, माइनस इसलिए लिया 12 के साथ क्योंकि मेरे को माइनस चाहिए था। अगर मैं 5 के साथ माइनस लेती और ये प्लस लेती तो 12 में से 5 गए प्लस 7x आता, और मेरे को माइनस 7x चाहिए था, इसलिए मैंने माइनस बड़े वाले के साथ डिजिट के साथ माइनस लिया। माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन लिया x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 कंबाइन कर लो, x माइनस 12 इधर लिख लो, इसको भी 0 रख दो, इसको भी 0 रख दो, वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। इसको इधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव 12, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस 5। बेस आ गया, क्या आया? 12। नेगेटिव में तो नहीं हो सकता ना, बेस कभी भी साइड होती है किसी भी चीज़ की, वो नेगेटिव में कैसे होगी? पॉजिटिव ही होगी ना, तो इसलिए 12 ले लिया। एल्टीट्यूड क्या आया? x में से 7 गए, मतलब 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल जैसा है। A cottage industries produces a certain number of pottery articles in a day. एक डे में कुछ आर्टिकल्स बनते हैं, जैसे मान लो मैंने एक डे के आर्टिकल्स मान लिए, जितने भी बन रहे हैं एक्स हैं। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब जो कॉस्ट है ईच आर्टिकल की, मतलब हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना, पहले तो ट्वाइस है किसके? जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बच रहे हैं, मतलब 2x, और उसमें भी 3 रुपीज़ ज़्यादा, मतलब प्लस 3 और। ठीक है, और हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है, टोटल दी हुई है, टोटल कॉस्ट मतलब जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है 90। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बताने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद उसकी कॉस्ट भी बतानी है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन सबको समझ आया होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, देखो जैसे मैंने कहा कि आप एक दिन में आर्टिकल्स बन रहे हैं 5। ठीक है, मान लो नंबर ऑफ आर्टिकल्स 5 बन रहे हैं एक दिन में, और एक आर्टिकल की कॉस्ट 5 रुपये है। ठीक है, तो बन तो 5 रहे हैं, तो टोटल कितनी हो गई भाई? 5 इंटू 5 25 हो गई ना टोटल। तो क्योंकि देखो एक आर्टिकल की कॉस्ट 5 रुपये है, तो 5 बन रहे हैं, तो 5 की क्या हो गई? 25 रुपये। तो इसमें क्या हुआ है, हमें टोटल ये क्या हुआ है, आर्टिकल्स बन रहे हैं, x बन रहे हैं। ठीक है, और एक की कॉस्ट है 2x प्लस 3,
और जो टोटल कॉस्ट दी हुई है वो 90 दी हुई है। तो मतलब अगर मैं x और 2x + 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 90। समझ गए ना? नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लो 5 बन रहे हैं और जो एक को बनने की कॉस्ट है वो भी 5 है, तो भाई टोटल क्या हुई? 5 × 5 25 हुई ना। तो ऐसे ही मान लो नंबर ऑफ आर्टिकल्स x बन रहे हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 2x + 3, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई? 90। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, समझे? और 2x + 3 कैसे आया? ये मैंने बताया कि क्वेश्चन में कहा हुआ था आपको कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो क्या है? ट्वाइस है किसके? नंबर ऑफ आर्टिकल के। तो मैंने ट्वाइस कर दिया और फिर कहा उससे 3 ज़्यादा है, फिर मैंने उसे +3 कर दिया। समझे आप? तो x × 2x + 3 = 90। फिर तो सिंप्लीफाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 2x² + 3x - 90, इसको इधर लेके आ गए 0। अब देखो मेरे को मल्टीप्लाई में चाहिए 180, है ना, और प्लस माइनस करके 3। अब 180 तो मैम कैसे कैसे आ सकता है? 18 × 10 करके भी आ सकता है, पर प्लस माइनस करके 3 तो नहीं आ रहा ना। अब देखो ये तुम्हें जो मिडिल टर्म स्प्लिट है वो प्रैक्टिस से ही आएगी। आप फैक्टराइजेशन करो, एलसीएम मेथड यूज़ करो, फैक्टराइज करो, उसके बाद फैक्टर्स बना के देखो तो आपको आ जाएगा। तो अब ये होगा 15 और 12, ठीक है। अब मैंने 15 के साथ प्लस लिया, 12 के साथ नेगेटिव, क्योंकि मेरे को बीच में +3 चाहिए था। देखो इन दोनों को प्लस माइनस करके 3 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 180 भी आ रहा है। इन दोनों में से कॉमन लिया x, अंदर बचा 2x + 15, इधर -6 कॉमन लिया, 2x + 15, अंदर का लिख लिया करो पहले सेम। 2x + 15 आ गया, बाहर क्या आएगा? 12 चाहिए, मतलब बाहर 6 तो आएगा, पर माइनस का चाहिए, माइनस और लगा लो। देखो वेरीफाई करो, पीछे जाके -12x और इसको इससे किया तो -90, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक माइनस होता तो माइनस लगता है, -90। अब इसको भी 0 के इक्वल रख दिया, x - 6 को भी 0 के इक्वल रख दिया, दोनों को 0, तभी तो 0 आ रहा होगा ना टोटल में। तो 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0, उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, पर ये इधर आके क्या हो गया? नेगेटिव में बन गया। पर आर्टिकल्स बॉटल्स हो गई, जैसे टिफिन हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी आर्टिकल हो गया, वो कभी भी नेगेटिव में प्रोड्यूस हो सकता है? नहीं ना। तो ये तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो 6 नंबर ऑफ आर्टिकल्स हुए। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 2x + 3 तो 2 × 6 + 3 = पहले मल्टीप्लाई करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, 6 × 2 12 और +3 15।